इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। टीकाराम जूली को बनाया गया है सीएलपी लीडर, नेता प्रतिपक्ष बनाया गया और इसका मतलब यह कि वर्तमान स्थिति में गोविंद डोटासरा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे और इसके जरिए कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए एक बड़ा मास्टर कार्ड खेलने की कोशिश की, क्योंकि अमूमन जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की लिस्ट को हम देखते हैं तो ज्यादातर उस लिस्ट में जाट नेता नजर आते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा जाट समाज से आते हैं, वहीं दूसरी तरफ टीकाराम जूली जो दलित समाज से आते हैं और उसके जरिए एक सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश भी की गई। गहलोत सरकार में मंत्री की जिम्मेदारी वो संभाल रही थी, विधानसभा के अंदर उन्हें एक अच्छा अनुभव है और उसके साथ ही अलवर की राजनीति में उनका एक अच्छा अनुभव है। भंवर जितेंद्र के करीबी माने जाते हैं और ऐसा भी माना जा सकता है कि उनका सीएलपी लीडर बनना यानी राजस्थान कांग्रेस में जनरेशन शिफ्ट होना, युवा को मौका दिया गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर, टीकाराम जूली को सीएलपी लीडर बनाया गया है। इसका मतलब वर्तमान स्थिति में गोविंद सिंह डोटासरा नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे। एक बड़ी जिम्मेदारी होती है नेता प्रतिपक्ष की, एक बड़ी जिम्मेदारी सरकार से सवाल करने की भी और पूरे विपक्ष को एकजुट करके सरकार को विधानसभा के अंदर मुद्दों के आधार पर घेरने की भी। और एक मजबूत सीएलपी लीडर सरकार से वो काम करा सकता है जो जनता के हित में होते हैं और सरकार कितनी मजबूती से विधानसभा में अपना पक्ष रखती है, यह इस पर भी निर्भर करता है कि कितना मजबूत नेता प्रतिपक्ष विधानसभा के अंदर मौजूद है। वर्तमान में राजस्थान को एक ऐसे नेता प्रतिपक्ष की भी जरूरत थी जो 24/7 मौजूद रहे, विधानसभा के हर सत्र के हर सेशन का हिस्सा बने और उसमें टीकाराम जूली वर्तमान स्थिति में फिट बैठते हैं, क्योंकि अमूमन उनको विधानसभा के अंदर देखा जाता था, जब भी सत्र चलता था वो मौजूद रहते हैं। मंत्री के तौर पर भी उनका जो विधानसभा के अंदर का रिकॉर्ड है वो ठीक ठाक है। वहीं अगर गोविंद सिंह डोटासरा को दोहरी जिम्मेदारी दी जाती तो फिर माना जाता था कि एक व्यक्ति एक पद के तहत हो सकता है कि भविष्य में कोई एक जिम्मेदारी छोड़नी पड़ती, लेकिन फिलहाल जो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि गोविंद सिंह डोटासरा वर्तमान स्थिति में प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे और टीकाराम जूली को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया है। दोनों ही माने जाते हैं अशोक गहलोत के विश्वास, अलबत्ता जूली को माना जाता भंवर जितेंद्र सिंह का भी करीबी। जल्द जारी होंगे नियुक्ति के औपचारिक आदेश। इस वक्त की बड़ी खबर, नए पीसीसी चीफ पर कोई नाम नहीं, क्योंकि वो गोविंद सिंह डोटासरा पहले से हैं और इसकी घोषणा भी हो चुकी है, इसकी औपचारिक घोषणा हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, और बड़ी खबर दरअसल ये पटाखे करवा फर्स्ट इंडिया परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। सीएलपी लीडर बनने के लिए एक बड़ा पद, बड़ी जिम्मेदारी सर। जी हेलो टीकाराम जूली जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं फर्स्ट इंडिया परिवार की तरफ से सर। अगर आप सुन पा रहे हैं तो इस जिम्मेदारी के बारे में जरा बताइए, क्योंकि विधानसभा में आपका अनुभव है, मंत्री के तौर पर भी, विधायक के तौर पर भी, एक बड़ी जिम्मेदारी विपक्ष के नेता के तौर पर। जी धन्यवाद, थैंक यू। और चूंकि विधानसभा में विपक्ष का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है और विपक्ष का काम है कि जो सत्ता पक्ष है उसको उसकी जिम्मेदारियों का एहसास कराए और उसको किसी भी प्रकार की आम जनता से जुड़ी हुई चीज़ें जिन पे सरकार उनका पक्ष नहीं रख रही है, उनका ध्यान नहीं रख रही है, उस पे सरकार का ध्यान जी कराएं। और मैं कहना चाहूँगा
विपक्ष अब की बार राजस्थान के अंदर हमारा बहुत मजबूत है। हमारे काफ़ी अनुभवी लोग हम सब यहाँ जीत के आए हैं और इस अनुभव का पूरा लाभ हम राजस्थान की जनता के लिए उठाएंगे, उनकी मदद करेंगे और सत्ता पक्ष सत्ता के नशे में चूर नहीं हो, जनता का ध्यान रखे, इस चीज का हम पूरा ध्यान रखेंगे। बिल्कुल सर, लेकिन क्या ध्यान रखा गया इस बात का, क्योंकि आपने कहा कि कई अनुभवी नेता, और वाकई में कई अनुभवी नेता है जिनका सानिध्य आपको प्राप्त होगा। आपको लग रहा है कि कांग्रेस में एक जनरेशन शिफ्ट हो रही है जिसकी तरफ इशारा किया गया, युवाओं को बड़ी जिम्मेदारियां मिल रही हैं? जी देखिए, जो अनुभव हम सब लोगों का है, कांग्रेस के जितने भी लोग हैं, क्योंकि सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में कोई चीज़ नहीं होती है, सब लोग मिलके हम इस चीज़ का निर्वहन करेंगे और सब लोगों का मैं समझता हूँ इसमें सहयोग रहेगा। जी, जिस तरीके से सरकार अभी काम कर रही है सर, कई आपकी योजनाएं जो फ्लैगशिप योजनाएं, उनके नाम बदलने से लेकर उनकी ऑडिट करने से लेकर उनको बंद करने तक की कई तरीके की खबरें चलती हैं, उनमें नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आपकी क्या भूमिका समझे? देखिए, वो सारी चीजें हम जनता के सामने लेके आएंगे। आज जिस प्रकार से राजीव गांधी युवा मित्र ये लोग हटा रहे हैं, महात्मा गांधी प्रेरकों को इन्होंने हटा दिया है, ये इंदिरा रसोई को बंद कर रहे हैं, उसका नाम बदल रहे हैं, बिजली के अंदर लोगों को पुराने डिमांड नोटिस निकाल के ये दे रहे हैं, आज किसान की फसल का रेट कम हो गया है। ये सारी चीज़ें हैं जो आज एक महीना बने हुए सरकार हुई है और जनता को इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार जो हमारे युवा साथी हैं वो सब लोग धरनों पे बैठे हैं, तो इस और सरकार का ध्यान हम आकर्षित करेंगे। जी सर, किस किस का सानिध्य आपको प्राप्त होगा, ये मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कई नेता ऐसे हैं जो बहुत वरिष्ठ हैं और वो लोकसभा चुनाव के अंदर बिजी हो जाएंगे। आप खुद उनसे मुलाकात करेंगे कि जरा मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, जो पुराने लोग हैं सबका अनुभव का लाभ लेंगे, उनसे हर एक व्यक्ति के अंदर अपनी एक क्वालिटी होती है, अपना एक मैं समझता हूं जो तजुर्बा होता है उसका लाभ हम सब लोग लेंगे। जी, आपको लग रहा है नया साल आज से शुरू हुआ है सर? देखिए, नया साल तो 1 तारीख से ही शुरू हुआ है, लेकिन जो जिम्मेदारी मुझे मिली है उसका मैं पूरा निर्वहन करूं। अच्छा, एक और सवाल, क्योंकि फर्स्ट इंडिया सबसे पहले इस खबर को ब्रेक कर रहा है सर, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूं कि जिस तरीके से हमारे साथ आपके जुड़ने के साथ पीछे दिवाली के पटाखे चलने शुरू हो गए, वो दिवाली के बचे हुए नहीं होंगे, उनको पता होगा कि आप नेता प्रतिपक्ष बन रहे हैं। तो आपको ये जानकारी कब लगी और किसके माध्यम से लगी? नहीं, मुझे तो खुद ही अभी 5 मिनट पहले ही पता चला है, और पटाखे तो इतने घर में बच्चे रखते ही हैं और जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो लेके आए हैं। जी, चलिए सर, ऐसी कोई अंतिम बात सवाल, नहीं है, कोई पहले जानकारी थी। जिस तरीके से ये जिम्मेदारी आपको मिली है, इसका क्रेडिट आप किसको देंगे? क्योंकि एक वाकई में जनरेशन शिफ्ट है, इसको कांग्रेस के अंदर हम जनरेशन शिफ्ट कह भी सकते हैं, जिससे युवाओं को एक बूस्टर डोज मिलेगी कि भाई अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वही 10-20 नेता उस जिम्मेदारी को संभालते रहेंगे। आपको लग रहा है राहुल गांधी जिसकी बात करते हैं हमेशा, उस तरफ कांग्रेस अब आगे बढ़ रही है? निश्चित तौर पर देखिए, सभी लोगों का सहयोग है, कांग्रेस पार्टी को इसका पूरा क्रेडिट जाता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब हैं, राहुल गांधी जी हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं, हमारे प्रदेश के सभी हमारे सम्मानीय नेतागण हैं, गहलोत साहब हैं, पायलट साहब हैं, डोटासरा जी हैं, भंवर साहब हैं, सारे सीनियर लोग जितने भी हमारे प्रदेश के हैं, सब लोगों का इसके अंदर सहयोग है। सब लोगों के सामंजस्य से ही हम विधानसभा के अंदर जनता की लड़ाई लड़ेंगे। एक और सवाल सर, आप अपने आप को लक्की मानते हैं? इससे पहले जब भी बीजेपी की सरकार रही है पिछले 1 दशक में, तो विपक्ष ना के बराबर रहा, लेकिन इस बार ना सिर्फ विपक्ष है बल्कि मजबूत है और कई बेहद अनुभवी लीडर हैं विधानसभा में। तो आप अपने आप को लक्की मानते हैं कि भाई एक मजबूत विपक्ष के मजबूत नेता बनने की जिम्मेदारी मिली है?
देखिए, ये अपने आप में एक लक कह सकते हैं और पार्टी की मेरे ऊपर नज़र कह सकते हैं कि जिसकी वजह से आज ये मौका मिला है। मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा मुझे पार्टी की तरफ से ये जिम्मेदारी दी गई है। इसका मैं तन मन से, धन से, सब प्रकार से इसको निभाऊंगा। जी। और जो मैं समझता हूँ पार्टी के प्लेटफॉर्म के ऊपर सभी लोगों का साथ लेके हम विधानसभा में ये लड़ाई लड़ेंगे। सर, आप कह रहे हैं कि लक है, हम कहेंगे आपके लिए गुड लक है, क्योंकि आपकी जो मुस्कुराहट है ना सर, उसके साथ आप बहुत व्यंग्यात्मक बातें करते हैं और उसकी विधानसभा में बहुत जरूरत पड़ेगी। मानकर चलें कि हम टीकाराम जूली जी को गुस्से में भी देख सकते हैं। देखिए, जनता के लिए गुस्से में होना पड़ेगा तो गुस्से में भी होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ हमें अपनी बात कहनी है, कोई गुस्सा उसके अंदर लेके आना जरूरी नहीं है। बात को तरीके से हम कहें और सत्ता पक्ष से उसको मनवाएं, बात ये होनी चाहिए जी। और मुस्कान से भी काम हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि गुस्से में आना पड़े। नहीं, मुस्कुराहट से बड़ा तो कोई बाण नहीं है सर, लेकिन अभी तक सोचा है, क्योंकि बहुत से मुद्दे उठ गए हैं। बीते 1 महीने के अंदर सरकार बनने के बाद कांग्रेस सरकार की कई योजनाओं को लेकर क्वेश्चन उठ गया है। आप आराम से खाइए सर, आज आपका दिन है, लेकिन उसके साथ अगर जैसे ही हो फिर आप बताइएगा कि पहला मुद्दा क्या होगा जो विधानसभा में आप नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उठाएंगे। मैं ये देख रहा था, पहली ऐसी सरकार है जिसने सारे ही कामों पे रोक लगा दी है। जी। जो काम मंजूर हो गए हैं वो भी रोक दिए जाएं, जिनके टेंडर हो गए हैं वो भी रोक दिए जाएं, जिनके वर्क ऑर्डर हो गए हैं उनको भी रोक दिया जाए। ये सारी चीजें जो है इस सरकार ने जो किया है ये गलत है, और जिसकी वजह से पूरे प्रदेश के अंदर सारे काम रुके हुए हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, अभी मैं देख रहा था परसों मुख्यमंत्री जी का बयान था कि जो 100 दिन का काम है वो हमने 30 दिन में ही कर दिया है। जी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, 30 दिन में ऐसा कौन सा काम कर दिया? 30 दिन से तो बैन लगा हुआ है। आप ही की ही सरकार के ऑर्डर हैं कि सारे काम रोक दिए जाएं। जी। ये स्थिति है। तो ये सारे लोग जो है जी सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। जी। जमीनी हकीकत कुछ और है, और आम जनता के लिए जनता की आवाज हम उठाएंगे। सर, एक और सवाल, क्योंकि ये सवाल मुझे लग रहा है कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भी आपसे जानना चाह रहे होंगे कि भाई अमूमन ये होता है कि जब विधानसभा चलती है, मैं जानता हूं आप व्यस्त हैं सर और बधाइयों का दौर शुरू हो गया होगा, लेकिन अंतिम सवाल है कि भाई जो बड़े नेता हैं उसमें चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हों, शांति धारीवाल हों या बाकी वेटरन नेता आपके हैं जो जीतकर विधानसभा पहुंचे, अमूमन ये होता है कि बड़े नेता विधानसभा में नजर नहीं आते हैं, कभी कभी नजर आते हैं। क्या बतौर नेता प्रतिपक्ष ये व्यवस्था आप करेंगे कि नहीं? अगर विधानसभा चलेगी तो जितनी मैक्सिमम हो सकेगा उतने नेता, बड़े नेता भी विधानसभा पहुंचेंगे ताकि विपक्ष हर दिन हर वक्त विधानसभा में मजबूत दिखे। हाँ, निश्चित तौर पर सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। जिस जनता के लिए हम विधानसभा में आने के लिए लड़ाई लड़ते हैं, मैं ये बात कई बार कहता हूं कि बाहर तो हम विधायक बनने के लिए इतने मेहनत करते हैं जी। और विधानसभा में आने के बाद में अंदर बैठने को मन नहीं करता, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। जी। तो जो जिम्मेदारी हमें मिली है, बड़ी मुश्किल से पूरी साल के अंदर 365 दिन के अंदर 20, 25, 30 दिन विधानसभा चलती है, और उसमें भी हम अपना पूरा जो है काम नहीं करें, पूरा समय विधानसभा में नहीं दें और मुद्दों को नहीं समझे, तो मैं समझता हूं कि हम जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आपने कहा लक है और हम कह रहे हैं आपके लिए गुड लक है, क्योंकि विपक्ष के तौर पर, नेता के तौर पर काम करना चुनौती भरा रहने वाला है और 5 साल आप ये जिम्मेदारी निभाएंगे। इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और साधुवाद आपके लिए बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू जी। टीकाराम जूली जी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कई सवालों के बहुत बेहतर तरीके से जवाब दिए। उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि गुस्से में ही हर बात को रखा जाए, चिर परिचित अंदाज में मुस्कुराहट के साथ भी अपनी बात को कहा जा सकता है, मुद्दे पर मुखर हुआ जा सकता है।
वहीं उन्होंने ये भी कहा कि ये सच है कि जब हम विधायक बनने के लिए जनता के बीच में होते हैं तो पसीने बहा रहे होते हैं, हम एक एक वोट मांग रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद जब विधायक बन जाते हैं तो फिर विधानसभा में बैठने का दिल नहीं करता। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जी को, प्रदेश के हमारे सभी सीनियर नेताओं को कि मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं इस जिम्मेदारी का कर्तव्य से निर्वहन करूंगा और प्रदेश की जो जनता है उसकी आवाज विधानसभा के अंदर गूंजेगी। क्या क्या प्राथमिकता यही है, सरकार का जो है सत्ता का मोह के अंदर या सत्ता के मद के अंदर वो राजस्थान की जनता को नहीं भूले, ये जिम्मेदारी हमारी रहेगी, हम उसको भूलने नहीं देंगे। धन्यवाद, फर्स्ट इंडिया को भी धन्यवाद। टीकाराम जूली जी को आप सुन रहे थे। नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी उनको दी गई है। एक बड़ा पोर्टफोलियो होता है, क्योंकि जो विधानसभा में बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाए, सभी विपक्ष के नेताओं को एकजुट कर पाए, सरकार को घेर पाए, मुद्दों के आधार पर अपनी बात को मुखर होकर कह पाए, उन्हें नेता प्रतिपक्ष चुना जाता है। और कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष के तौर पर टीकाराम जूली को चुना गया है। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया एक्सक्लूसिवली लेटर भी आपको दिखा रहा है जिस पर केसी वेणुगोपाल के हस्ताक्षर हैं और उस पर लिखा हुआ है कि टीकाराम जूली को राजस्थान में कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष चुना जाता है, अपॉइंट किया जाता है। और ये वाकई में एक बड़ी खबर है, क्योंकि इस नाम की दौड़ में कई नेता थे, कई अनुभवी नेता थे, कई बड़े नेता थे, लेकिन कांग्रेस में इसे जनरेशन शिफ्ट भी कह सकते हैं और एक ऐसे नेता का चयन भी कह सकते हैं जिसको कई गुट के साथ जोड़ा तो गया, लेकिन दरअसल वो राजस्थान की सियासत में निर्गुट ही नजर आए। और अब सवाल यह है कि वो क्या सभी नेताओं को एक साथ लेकर वर्तमान बीजेपी सरकार को पुरजोर तरीके से घेर पाएंगे, क्योंकि यही जिम्मेदारी उनको दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, टीकाराम जूली को सीएलपी लीडर बनाया गया है और चाहे बात गोविंद सिंह डोटासरा की हो या फिर टीकाराम जूली की, दोनों ही अशोक गहलोत के विश्वास पात्र माने जाते हैं। हालांकि टीकाराम जूली भंवर जितेंद्र के भी बेहद करीबी माने जाते हैं और भंवर जितेंद्र राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं। और राहुल गांधी यकीनन ये चाहते होंगे कि अब जहां जहां कांग्रेस चुनाव हार रही है वहां एक युवा पीढ़ी को मौका दिया जाए, अगले 20 साल की सियासत की जाए। और शायद इसी वजह से एक ऐसे नेता को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है जो मुस्कुराहट के साथ अपनी बात कहता है, जो सादगी के साथ रहता है, जो निर्गुट नजर आता है और जो कांग्रेस का समर्पित सिपाही नजर आता है। हालांकि उनके सामने चुनौती बड़ी है। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर विधानसभा में बीजेपी को घेरना एक बड़ी चुनौती। हालांकि ये राजस्थान विधानसभा के लिए भी एक नया अध्याय है, क्योंकि जब आप राजस्थान कैबिनेट को देखेंगे तो राजस्थान कैबिनेट में ज्यादातर आपको एकदम नए चेहरे नजर आएंगे, फ्रेश चेहरे, जिनको अपने मंत्रालय का अनुभव इससे पहले नहीं है, जो भी अनुभव वो मंत्री बनने के बाद का। ऐसे में उनके सामने नेता प्रतिपक्ष भी ऐसे जिनको नेता प्रतिपक्ष का कोई अनुभव नहीं, अनुभव उनके पास है मंत्री का, क्योंकि वो इससे पहले गहलोत सरकार में मंत्री रह चुके हैं और वही अनुभव उनके पास है। लेकिन विधानसभा की प्रोसीडिंग कैसे चलती है, कैसे सरकार को घेरना है, किन मुद्दों के आधार पर बात करनी है, क्योंकि वो खुद मंत्री रह चुके हैं, उनको पता है कि वर्तमान में सरकार ने कौन कौन सी योजनाओं पर क्या क्या पॉलिसीज एग्जीक्यूट की है, किन को होल्ड किया है, किन को बंद किया गया है, किन के ऊपर विश्लेषण किया जा रहा है और किस पॉलिसी को लेकर वर्तमान सरकार क्या सोच रही है, उसको लेकर सरकार को घेरने का काम अब टीकाराम जूली करेंगे। और ये बड़ी जिम्मेदारी टीकाराम जूली को मिलती हुई नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी उनको मिली।